बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी फार्मेसी वेलनेस प्रोग्राम। आज हमने जो टॉपिक चॉइस किए है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। एक फार्मेसी का, एक मेडिसिन का जो है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में से आपकी जो है वहाँ का जो मैन पावर है, लाइक आपका जो स्टाफ है जो कि वेल ट्रेन होना चाहिए। कि जब तक आपका एक स्टाफ वेल ट्रेन नहीं होगा तब तक जो है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर नहीं किया जा सकता। तो आपके जो स्टाफ्स हैं, जो फार्मेसी के, मेडिकल स्टोर के जो भी हैं, उनको कुछ स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए कि आप अपनी इन्वेंट्री के कंट्रोल करने के लिए कौन कौन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी है। लाइक आपके पास जब आप स्टॉक रिसीव करते हैं कोई मेडिकेशंस का या कोई XYZ कोई स्टॉक आप रिसीव करते हैं तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है। लाइक आप जब कोई स्टॉक आप लेते हैं तो उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है काउंट होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी जो है इसकी एक्सपायरी काउंट होनी चाहिए। तीसरी उसका जो स्टोरेज है कि वो वाकई में स्टेबल है या नहीं है। लाइक कोई फ्रिज आइटम है जो कि रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उसके नॉलेज में होना चाहिए, वो बंदा ट्रेंड होना चाहिए। इसी तरह कुछ कंट्रोल मेडिकेशंस होती हैं, उनको पता होना चाहिए कि कंट्रोल मेडिकेशंस कहाँ रखते हैं। लाइक आपको सिंपल बता दूँ, शॉर्टकट करके जो है जो कंट्रोल मेडिकेशंस होती हैं उनको हमेशा ड्रॉस के अंदर होना चाहिए, लॉक होना चाहिए आपके पास जो है। इसी तरह हाई अलर्ट मेडिकेशंस हैं, हाई अलर्ट मेडिकेशंस को जो है हमेशा सेपरेट उनकी जो है अरेंजमेंट होनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें ऐसी है। इसी तरह इस कैटेगरीज में कुछ मेडिकेशन की कुछ कैटेगरीज ऐसी आती हैं, लोकल लाइक मेडिकेशंस होती हैं जो देखने में बहुत सेम होते हैं। इस तरह कुछ रीटेल लाइक मेडिकेशंस होती हैं। तो जो लोकल लाइक मेडिकेशंस है उसकी जो मेन स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स वो ये होता है, कभी भी जो लोकल लाइक मेडिकेशंस है वो सेम लोकेशन पे नहीं होना चाहिए। कि आपके पास कोई भी 2 मेडिसिन ऐसी है जो बिल्कुल देखने में सेम है तो वो इससे गलती चांस हो सकते हैं, रॉन्ग डिस्पेंसिंग का बहुत बड़ा चांस हो सकते हैं। तो हमेशा उसको अप डाउन लेफ़्ट राइट कभी भी सेम लोकेशन पे नहीं होना चाहिए। तो हाई अलर्ट मेडिकेशंस को हमेशा डबल चेक होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि काउंटर चेक हो हाई अलर्ट मेडिकेशंस, जैसे लाइक पोटाशियम क्लोराइड है, KCL कैम्प्यूल है और मैग्नीशियम्स हैं और बहुत सारे हाई अलर्ट मेडिकेशंस हैं। उन तमाम को जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए। और जो इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट में जो एक चीज़ जो बहुत हम फेस कर रहे होते हैं वो क्या होता है, आपके कस्टमर बाउंस होते हैं। तो आपका कस्टमर क्यों बाउंस होते हैं? लाइक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आया, आपके पास 10 चीज़ें हैं, ठीक है, 10 चीज़ों में से जो है आपके पास 5 आइटम है और 5 आइटम नहीं है। इसी तरह जो है आपके पास ऐसा होता है कि एक दफ़ा कस्टमर आता है, आपके पास चीज़ मिलती है, जब दूसरी दफ़ा आता है तो आपके पास अवेलेबल नहीं होता आइटम्स जो है। तो उसके पीछे क्या वजूहत है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका पेशेंट्स, आपका कस्टमर्स जो है बाउंस होता जा रहा है। तो मेन फैक्टर्स आपका इसका मतलब ये है कि आपके जो इन्वेंट्री का जो पार लेवल आपका सेट नहीं है। मींस आपका जो इन्वेंट्री का जो स्टॉक का एक लेवल सेट होना चाहिए आपकी कंजम्पशन के बेसिस पे। लाइक अगर आपने कह दिया कि भाई मेरे पास जो है 3 डेज़ के अंदर जो है 100 जो है क्वांटिटी XYZ कोई भी यानी कि स्टॉक जो है इतनी कंजम्पशन है, तो आपने अपने पास रखना है यार मेरे पास जो आइटम अरेंज होने में तकरीबन जो है 3 डेज़ लगता है या 15 डेज़ लगता है, 5 डेज़ लगता है, जितने दिन भी लगता है उस हिसाब से आपके एक स्टॉक का लेवल सेट होना चाहिए। लाइक अगर 1 डे का 100 आपके पास कंजम्पशन है, अगर आप 5 डेज़ का जो है आप अपने पास पार लेवल सेट करना चाहें तो आपके पास 500 क्वांटिटी जो है आपकी X यानी कि स्टॉक आपका मेंटेन होना चाहिए। लाइक आपके पास 500 क्वांटिटी जो है एवरी टाइम होना चाहिए। तो जैसे आपके 500 से कम हो जाएं, नई रिक्वेस्ट आपको जनरेट कर लेनी चाहिए। तो जब तक आपका पार लेवल सेट नहीं होगा इन्वेंट्री का तब तक जो है आपका पेशेंट बाउंस होता रहेगा, आपका कस्टमर कटता रहेगा। तो आप एक अच्छी सर्विस के लिए आप अपनी इन्वेंट्री का जो है एक पार लेवल को सेट कीजिएगा, हर स्टॉक का, हर आइटम का अपना पार लेवल सेट कीजिएगा और इस हिसाब से आपका जो SCM के साथ जो कोलैबोरेशंस है, कोऑर्डिनेशंस हैं, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है एक स्टॉक मैनेजमेंट की तरफ से जो है। सो उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ नई टॉपिक के साथ हाजिर हो जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू।